सत्ता में अब हम आपको जो कुछ दिखाने और बताने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। आप सब भी अपने परिवार के साथ किसी न किसी मॉल में जाते होंगे, ऑडिटोरियम हॉल में जाते होंगे या किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमने और शॉपिंग करने जाते होंगे। और अगर ये वीकेंड है तो भीड़ ज्यादा भी होती है। जहां एक वक्त में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद होती है, लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में भी हो रहा था, जहां एक वक्त में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने आया था तो किसी की पूरी फैमिली फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट कर रही थी। महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। लेकिन तभी पूरे हॉल में खुशियों का शोर मौत और दहशत वाली चीख पुकार में बदल जाता है। और यह मॉस्को है, जहां टॉलरेंस लेवल 0 होता है इन सब चीजों को लेकर। लोगों को यह समझ में नहीं आया कि मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में आतंकी हमला हो गया। अचानक से 8-10 आतंकियों ने रूस के साथ पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। लेकिन अब पुतिन चुप नहीं बैठने वाले। रूस पर जो आतंकी हमला हुआ है वो बिल्कुल 9/11 की तरह है, जिसका जख्म आज से करीब 23 साल पहले अमेरिका ने झेला था। इसके बाद अमेरिका ने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। अब बिल्कुल वैसा ही आघात पुतिन के रूस पर हुआ। इसीलिए अब यह तय है कि पुतिन खामोश नहीं बैठेंगे और वो इसका इंतकाम जरूर लेंगे। सबसे पहले आपको इस दर्दनाक खबर पर सत्ता का जो एक वीडियो कुंजी है वो दिखाते हैं, जिसके एक एक फ्रेम जो है वो विचलित कर देने वाला है, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस वक्त दुनिया के बड़े हिस्से में लोग या तो सो गए थे या सोने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस के मॉस्को में नरसंहार हो रहा था। इस हमले की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। पुतिन के चुनाव के तुरंत बाद यह हमला हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर 150 से ज्यादा अटैक किए हैं उसके बाद यह हमला हुआ। नंबर 3, इस हमले का कनेक्शन आईएसआईएस और फिर ईरान, जिसके ऊपर आईएसआईएस ने अटैक किया था, उससे जोड़कर देखा जाए। आज हमने आपके लिए मॉस्को में हुए इस नरसंहार के 5 वीडियो चुनकर निकाले हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। पहला वीडियो क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग का है, जो करीब 11 बजे शुरू हुई, जब 4 आतंकियों ने हॉल के ऑडिटोरियम में 4 से 5 आतंकियों ने हॉल के ऑडिटोरियम में मौत का तांडव किया। जो भी सामने आया सबको गोली मारते गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। लोगों को लगा शॉर्ट सर्किट से धमाके हो रहे हैं, लेकिन जब आतंकी ऑडिटोरियम में चारों तरफ फैलकर गोली बरसाने लगे तो लोगों की रूह कांप गई। दूसरा वीडियो यह भी उसी ऑडिटोरियम का है, जिसमें आतंकी हमले के वक्त एक शख्स वीडियो बना रहा है। इसमें भी आपको सिर्फ दौड़ते भागते लोग दिखेंगे और गोलियों की आवाज सुनाई देगी। मॉस्को में आतंकी हमले का एक और वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो क्रॉकस सिटी हॉल के एंट्री पॉइंट का, जहां से आतंकी हॉल में दाखिल हुए। और देखिए हॉल में जाते जाते उन्होंने लोगों को कैसे बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकी लोगों को घेर कर गोली मारते रहे और लाशें गिरती चली गई। अगला वीडियो दिखाते हैं जिस वक्त हॉल के एंट्री पॉइंट पर लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। देखिए ठीक उसी वक्त किस तरह से 2 लोग एक खंबे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी ना उम्र देख रहे थे, ना बच्चे, ना महिलाएं, ना पुरुष। उनकी बंदूकों की नोक के आगे जो आया उसे उन्होंने मार दिया। अब सत्ता की वीडियो कुंजी का एक और वीडियो क्रॉकस सिटी हॉल के कई मीटर तक फैला हुआ है। गोलियों की बौछार जब शुरू हुई तो पूरा हॉल गूंजने लगा और फ्राइडे नाइट मनाने आए लोग अपनी जान बचाने को बेतहाशा भागने लगे। यह घटना 9/11 की तरह थी, लेकिन मुंबई में
कसाब ने जिस घटना को अंजाम दिया था, कुछ कुछ वैसा ही दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। मॉस्को की इस हॉरर स्टोरी में अब बहुत सारे ट्विस्ट आ गए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की थ्योरी जो है वो इसको मानने को तैयार है। इस सब के बीच में पुतिन के शक की सुई इस वक्त जिन दो किरदारों पर जाकर टिकी है, उनमें एक किरदार यूक्रेन है और दूसरा किरदार है अमेरिका। और सवाल यह है कि क्या वाकई रूस का यह हमला आईएसआईएस ने किया या फिर इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई और डायरेक्टर कोई और। अब इन सवालों की वजह क्या है यह भी आपको समझाते हैं। क्या मॉस्को पर हमला होने वाला है, यह बात अमेरिका और उसके दूतावास को पहले से पता थी? सोचिए जरा, यह सोचने वाली बात है। मॉस्को पर हमला होने वाला है, क्या यह बात अमेरिका और उसके दूतावास को पहले से पता थी? और अगर हां तो कैसे? क्योंकि 7 मार्च यानी हमले से 15 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर अमेरिकी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी और इसमें अमेरिकी नागरिकों को कॉन्सर्ट वीक में न जाने की चेतावनी दी गई। एडवाइजरी में यह भी सलाह दी गई थी कि अमेरिकी नागरिक जो है वो भीड़ वाली जगहों से दूर रहे। और एक और तारीख नोट करिए, 8 मार्च यानी हमले से 14 दिन पहले अमेरिकी दूतावास की अपने नागरिकों को एक और वार्निंग जारी की जाती है कि चरमपंथी मॉस्को में बड़ी सभाओं को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए सवाल है कि अमेरिका को आखिर ये इनपुट कैसे मिले और क्या इन्हें रूस की खुफिया एजेंसियों ने इग्नोर कर दिया? रूस के शक का दूसरा किरदार यूक्रेन है, जिसे लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट तक जो कह रहे हैं वो चौंकाने वाला। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि मौत के बदले सिर्फ मौत दी जाएगी अगर ये आतंकी कीव के क्षेत्र से आए हैं और अगर यूक्रेन के अधिकारी इसमें शामिल हुए तो सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसके अलावा रूस के एक और मिलिट्री एक्सपर्ट एनाटोली मेतोचिक ने कहा है कि यह यूक्रेन पर की गई स्ट्राइक का बदला है। रूस पर अमेरिकी हमले की योजना पहले से थी। रूस के सुरक्षा एक्सपर्ट सर्गेई ने भी कहा है कि मॉस्को पर हमले का ट्रिगर यूक्रेन से दबा है और यूक्रेन पर शक ना करने की रूस के पास कोई वजह नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जब वहां पर कई आतंकियों का एनकाउंटर हुआ तो वो यूक्रेन की तरफ क्यों भाग रहे थे? अब सवाल यह है कि क्या वाकई रूस की इन दलीलों में दम है? क्या आईएसआईएस सिर्फ मोहरा है, कोई और असली चेहरा है?